भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मध्य प्रदेश संस्कारधानी जबलपुर में 21 जुलाई सोमवार को श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से भव्य शाही सवारी का आयोजन किया जाएगा। श्रावण मास की एकादशी के अवसर पर निकलने वाली यह यात्रा सुख, समृद्धि और शांति की कामना के लिए निकाली जाएगी। यह सवारी उज्जैन के महाकाल भगवान की शाही सवारी की परंपरा का निर्वहन करेगी। यात्रा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर शक्तिनगर चौक, कृपाल चौक और हितकारिणी सहित प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। भगवान गुप्तेश्वर महादेव पालकी में सवार होंगे और ढोल, नगाड़े, बैंड, शहनाई, ऊंट और घोड़े यात्रा को और अधिक भव्य बनाएंगे। यात्रा में परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु श्री डॉक्टर स्वामी नरसिंहा दास देवाचार्य जी महाराज, श्रीमद जगत गुरु राघव देवाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलानंद गिरी जी महाराज सहित कई संत और महात्मा शामिल होंगे। गुप्तेश्वर भगवान की शाही सवारी यात्रा का ये 15वां वर्ष है। 2009 में इसका आरंभ हुआ और आज इसको लगातार आप सबके सहयोग से 15 वर्ष हो गए। ये 15वें वर्ष से शाही सवारी यात्रा निकलेगी। सुबह 10 बजे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से पूजा अर्चन के पश्चात पालकी में सवार होकर भोलेनाथ गुप्तेश्वर मंदिर से निकलकर अपना चौक, आगे वाले चौक जो शक्तिनगर चौक कहलाता, वहाँ पे इसकी महाआरती होगी। उसके तत्पश्चात कृपाल चौक, गोरखपुर, हितकारिणी, अनगार महावीर और आदि शंकराचार्य चौक से होते हुए शास्त्री ब्रिज, बड़ा फुहारा और अंत में मेलोनीगंज में जाकर समाप्त होगी। यात्रा में ऊंट, घोड़े, वाद्य यंत्र, सारे जो भोलेनाथ के गण हैं, सारे उनका नृत्य भी होता है, वो सब जो है झांकियाँ सब प्रस्तुत है। और शहरवासियों से अनुरोध करते हैं वे इस यात्रा में शामिल हों और पुण्य लाभ अर्जित करें और हमको भी गौरवान्वित करें। भगवान गुप्तेश्वर की शाही सवारी यात्रा, जैसा कि हमेशा सावन का दूसरा सोमवार ये निश्चित हो चुका है कि सावन का दूसरे सोमवार को शाही सवारी यात्रा निकलती है। प्रातःकाल सभी संत महंत जितने भी हमारे संस्कारधानी के श्रेष्ठ जन हैं और भक्तजन हैं, सबके साथ प्रातः ठीक 9:30-10 बजे भगवान की जो गर्भगृह है, गुफा है, वहाँ पर जाकर के भगवान से हम प्रार्थना निवेदन संकल्प करते हैं। हमारे द्वारका जी और पंकज जी और आचार्यगणों के उपस्थिति में कि साक्षात भगवान का जो विग्रह है, जो श्रृंगार में चढ़ता है, उनका जो चांवर है, मुकुट है, उनकी चरण पादुका है, उनका जो चेहरा स्वरूप है, उसको ही भगवान के गर्भगृह से निकाल करके पालकी में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का वहाँ पर वंदन अभिनंदन पूजन करके और फिर वो यात्रा शुरू होती है। शाही सवारी यात्रा और शोभा यात्रा में अंतर है। शोभा यात्रा जो हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा कहलाती है, राम नवमी की शोभा यात्रा कहलाती है, लेकिन ये शाही सवारी यात्रा है। तो शाही शोभा यात्रा का अर्थ है कि वहाँ सब कुछ प्रदर्शन और शोभा की दृष्टि से भगवान के अलग अलग कृत्य, अलग अलग, जैसे वो कृष्ण जन्माष्टमी में जो भी भगवान ने काली नग किया और भी दह किया, वो सबके दर्शन कराए जाते हैं कि सुंदर शोभा सबको दर्शन हो। लेकिन शाही सवारी का अर्थ ही है कि भगवान जो शहंशाह अपने बैठक में बैठे हैं, वो आज अपने गर्भगृह से निकल रहा है। उनको प्रदर्शन से मतलब नहीं, उनको दर्शन देने से मतलब है। और भगवान स्वयं जो है गर्भगृह से जैसे महाकाल में निकलते हैं अपने छत्र जबर के साथ में, घोड़े और अपने सैनिकों के साथ में, पूरे जो भगवान के जितने सैनिक हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, सल, खैल, अल, सब भगवान के साथ है अपने भक्तों को दर्शन देने और अपने भक्तों की जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सावन मास में, कभी बरसात है, कीचड़ है, किसी कारण से कोई रोग दोष में बिजी है, नहीं आ पा रहा, तब घर घर जा कर के उनके घर में, उनके दुकानों में, उस गली में जा कर के भगवान आशीर्वाद देते हैं। ऐसी यात्रा का शुरू किया जाए।